बेटा इस पेज को हमने पढ़ा दिया, ओके, जो जनरल टाइप का पढ़ा दिया। अभी इसमें से तुम लोग का कुछ डाउट होगा, एक एक करके डाउट को चैट बॉक्स में लिखोगे और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर में सेंड करोगे। व्हाट्सएप नंबर पे जब सेंड करोगे तो सबको बता देना इस वाले को यूज करना। कोई वॉइस मैसेज करते हो तो जरूर 7895496397। ये जो 50 पोस्ट पढ़ने के बाद कोई भी टाइप का डाउट होगा, तुम चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहे हैं, तुम जरूर व्हाट्सएप में लिखो। शुरू कीजिएगा, डाउट लिखिएगा। कार्तिक ऑलरेडी कुछ डाउट पूछे थे पहले, बताइए क्या डाउट था वो। बोल के भी पूछ सकते हो, लिख के भी, चैट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप में भी। पेज नंबर 58, दैट इज द फर्स्ट पेज। इसी पेज में से कोई डाउट हुआ तो, थोड़ी ब्लर हो रही है। इस पेज में से बेटा कोई डाउट हुआ तो बताइए, कोई चीज नहीं समझ में आया तो बताइए बेटा। कोई डाउट नहीं है बेटा? नो डाउट्स? एनी डाउट? तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट है, किसका कितनी परसेंटेज है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेटा जो चैट बॉक्स में जो तुम लोग लिखे हो वो जल्दी जल्दी गायब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी सेंड कर दो। अच्छा ओके बेटा, जो जो तुम्हारे डाउट जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, हाँ बीच बीच में ऐसा करके लिख दो, जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो चीज हम बता देते हैं। कोई बच्चे ने पूछा कि जैसे, अच्छा इस चांद है, कोई बात नहीं, तो कार्बन को मतलब कोई कंपाउंड है। बेटा मैं सबको बार बार बोल रहा हूँ, पूरे चीज कल भी मैंने 10th क्लास के बच्चे को बता रहे थे, जो लड़की का आए थे कितना 97% और 98%, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ा। बेटा बाद में जब 11th क्लास में जाके पहुंचोगे तब तुम लोग को ये फील होगी कि तुम लोग जो अदर देन एनसीईआरटी जो भी बुक पढ़ते हो वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। उस जगह पे 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ ले कि 11th क्लास में जाके थोड़ा फायदा हो। 10 बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम में टोटली एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और एक बार इस बार जिन लोग का 98% आया, जिन लोग को सब्जेक्ट में ट्यूशन से फुल मार्क्स आए, फुल मार्क्स मतलब जितना 80 का होगा तो 80 मतलब 100 में 100 आए, ओके, साइंस में हो, सोशल में हो, मैथ में भी आए, ओके, उन लोग से पूछोगे तो उन लोग को ही बोलेगा एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। और तुम लोग क्वेश्चन है उसको भी देख लो, ओके। तो अभी देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। जैसे CH4 टाइप हाइड्रोकार्बन है, तो कोई भी पूछा है कि जैसा हम लोग इसको बर्न करते हैं तो क्या होगा। बर्निंग वाले इस केस में नहीं है, पेज नंबर इसमें, तो बर्न करते हैं तो क्या होगा, CO2 और वाटर बनेगा। जो जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो फिर व्हाट्सएप में भी भेज देना, कि पूरा तो पता नहीं चलते हैं। तो CO2 बनता है, वाटर बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन होगा तो CO2 एंड वाटर ही बनेगा। कोई कोई बच्चे के अंदर ये डाउट हो रहा है कि Na+ हो गया तो Cl- होगा, तो इसके अंदर कौन सी फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये जो है शेयरिंग के वजह से जो मतलब बॉन्ड बनते हैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके। कोवेलेंट से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होती है
इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से जो बॉन्ड बनते हैं काफी स्ट्रांग होता है। ओके, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, वो दो चैप्टर है 12th क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर दो चैप्टर है फिजिक्स में, उसको पढ़ोगे। 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर टोटल चैप्टर है। ओके, उसको पढ़ोगे तब जाके तुम्हें सारे चीज पता चलेगा वो होता क्या है। ओके, तो देखो मैं बता देता हूँ, यही एनसीईआरटी बुक आज कभी बोलते इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर 12th क्लास में दो तुम्हारा चैप्टर है फिजिक्स में, इसी के ऊपर केमिकल बॉन्डिंग है। सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे उसमें, जैसे मैं तुम लोग को बता दूंगा, जस्ट देखो तब जाके। ये देखो ऐसे नहीं, ये देखो यहाँ पे दिया ना केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये देखो ये सारे तुम्हारा दिया ना, देखो लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट, जो ऑक्टेट थ्योरी, ये थ्योरी भी बाद में गलत हो जाते हैं। ओके, ये देखो ऑक्टेट रूल होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है कैसे बना। ओके, लुईस रिप्रेजेंटेशन होती है। तो देखो तुम लोग सोचते हो ना जो एनसीईआरटी बुक में नहीं, हम लोग गाइड वाइड पढ़ते, देख 11th क्लास के बुक पढ़ ले, उसमें देख सारी चीजें हैं। ये देख केवल स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज कितनी होगी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कैसे उसके स्ट्रक्चर होती है, कैसा वो बनता है। ये देखो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये वाला ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद देखोगे जैसे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं, कितना उसमें एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को हटाने में, कितना वो स्ट्रांग होते हैं, कितना एनर्जी दोनों मिलने से कितना एनर्जी रिलीज होती है। ओके, उसके अंदर जो बॉन्ड होता है उसके अंदर डिस्टेंस कितनी होती है, वो सारे यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, यहाँ पे वर्ड देखोगे क्या दिया, वैंडरवाल रेडियस। ओके, उसके बाद देखो ये सारे चीजें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सारे दिया रहता है। मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ कितनी है, सारे। ये जो वाटर होती है इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितनी होती है, ये सारे दिए हैं। जब मान लो O2 है, इसको ब्रेक कर दोगे तो कितना एनर्जी तुमको देना पड़ेगा O2 को ब्रेक करने के लिए, ये सारे ये लिखा है डेल्टा ए, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद देखो जैसे ओजोन होती है उसके अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ये एक टॉपिक होती है। एवरेज बॉन्ड कितनी होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, ओके, रेजोनेंस क्या होती है। ठीक है बेटा, ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस की। ओके, उसके बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहां पे एक चीज होता है डाइपोल मोमेंट। वहां से देखो तुम लोग को मिलेगा कूलम मीटर। कूलम क्या होता है, चार्ज का यूनिट होती है। ओके, और मीटर वो जो डिस्टेंस होती है, ये सारी चीज है। ओके बेटा, ये छोटे मोटे चीज नहीं है। ये देखो एमोनिया का स्ट्रक्चर, कैसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ है। ओके, किसका डाइपोल मोमेंट कितना होती है, सब देखो ये सब 11th क्लास में तुम लोग को पढ़ना है। और देखो ये अलग अलग थ्योरी होती है, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल तुम लोग पढ़ते हो सबके स्ट्रक्चर होती है। ओके, और ये सब स्ट्रक्चर जब तुम लोग एनटीएससी स्टेज 2 देते हो तब जरूरत पड़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देखो इतना थ्योरी है, ये जो तुम लोग पढ़ते हो। ये देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका ग्राफ कैसे होती है, कितने एनर्जी उसके पास होती है। ओके, उसके बाद जब एटम बन गया, मॉलिक्यूल्स की बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे देखने में होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे करके जोड़ते हैं उसके बारे में है। ओके, उसके बाद जैसे तुम लोग देखोगे ना छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, वो भास्ट चैप्टर होती है। ठीक है बेटा, कोई भी चीज पूछोगे, ये देखो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होती है। अच्छा ओके, उसके बाद देखो PCl5 का स्ट्रक्चर, SF6 का स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। देखो मॉलिक्यूल जो बनता है, H2 जो बनेंगे, CO2 जो बनेंगे, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने में कैसा होगा। ओके, तो ये सारे जो चीज जब तुम लोग पढ़ोगे, ओके, ये सारे बेटा, हाँ 11th क्लास में जाके बेटा सब कुछ पढ़ना है।
वो 11th क्लास में जाके बच्चे एनसीईआरटी बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? बिकॉज 10th क्लास में बेटा सारे चीज एनसीईआरटी बुक से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता। लेकिन तुम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देखो कितना ढूंढते हो लगता है। लेकिन देखो 12th क्लास का 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक में देखो सारे चीजें है ना बेटा। ओके, तो ये जो है बेटा ये सारे इसी के अंडर में जो तुमको ध्यान रखना। ओके बेटा, तो ये जो है दिस इज नॉट ए लाइक दैट हम मान लो कि ऐसा बोल देंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बेटा एक भास्ट है बहुत, जो पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कितनी एनर्जी होता है, कितनी उसके पास एनर्जी रहती है, सब चीज के बारे में तुम लोग 11th क्लास के बुक में पढ़ोगे। अभी से भी तुम लोग शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब 11th में जाते हो उतना शॉर्ट टाइम के अंदर बच्चे को टाइम नहीं मिल पाते, इसीलिए बच्चे का सिलेक्शन कम होते। ओके, अच्छा, तो ये वाला जो बॉन्ड वाला जो तुम लोग को बताया CO2 एंड वाटर होती है, यहाँ पे जैसे कैसे बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारे उसी बुक को जब पढ़ोगे तब तुम लोग को समझ में आने लग जाएगा। ओके, और भी मैं तुम लोग को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं 11-12 क्लास के बुक हर दिन दिखाया करेंगे, तो तुम लोग देखोगे इतनी स्टडी करना पड़ेगा। और मान लो कि इतनी स्टडी करने के बाद जिन लोग सक्सेस होते हैं उन लोग कितना पढ़ाई करते हैं। अच्छा ओके बेटा, दृष्टि, कार्तिक, जिन लोग डाउट लिखे थे वो भी एक बार व्हाट्सएप में भी डाउट को लिख देना। मेरे को थोड़ा सा इतना ही आया, ठीक है बेटा, कि कुछ डाउट क्लियर होने के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। जो मैंने बुक वगैरह दिखाया उसमें से जरूरत पड़ेगा। ओके बेटा, देखो अभी भी जैसे तुम लोग पूछ रहे हो ना हाई केमिकल बॉन्ड, बेटा केमिकल बॉन्ड मतलब इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड जब बनता है कितना एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट होते हैं। इसी के लिए हमने बॉन्डिंग के ऊपर वो वाला बुक्स दिखाया। ऊपर ऊपर बोलने से क्लियर नहीं होगा, तुमको पहले थ्योरी उसका पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम उस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज बोल रहा हूं, इसीलिए 11th क्लास का बुक हमने दिखाया। अंडरस्टूड? क्लियर बेटा कार्तिक? ओके, थोड़ा जितना ज्यादा तुम लोग पढ़ोगे उतना ही तुम लोग का नॉलेज गेन होगा। दैट इज द मेन इंटरेस्ट इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम को समझने के लिए तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बायो का भी दिखाता हूँ, केमिस्ट्री का भी दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। तो कुछ डाउट्स तुम लोग का शायद होल्ड भी होगा, लेकिन वो डाउट व्हाट्सएप में सेंड कर दोगे, ठीक है।